लंबे समय से फरार चल रहा सूदखोर और हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किए गए वीरेंद्र तोमर को आज रायपुर लाया गया। रायपुर की पुरानी बस्ती पुलिस ने वीरेंद्र तोमर का पैदल जुलूस निकाला, लेकिन इसी बीच जुलूस के दौरान वीरेंद्र तोमर की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोश हुए वीरेंद्र को पुलिसकर्मियों ने तत्काल सरकारी वाहन में बैठाकर अस्पताल ले गई, जहां उसका मेडिकल चेकअप कराया गया। पुरानी बस्ती सीएसपी राजेश देवांगन ने बताया कि वीरेंद्र तोमर के खिलाफ रायपुर के कई थानों में गंभीर अपराध दर्ज हैं और जल्द ही उसके भाई रोहित तोमर को भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस वीरेंद्र तोमर से पूछताछ में जुटी है और राजधानी रायपुर में उसके अपराध साम्राज्य की परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। किनके माध्यम से किया था वहाँ? इनके तो आधार कार्ड वगैरह सब यहाँ जब्त कर लिए थे आपको। ये ऐसा तो नहीं कहीं दूसरे नाम से वहाँ रह रहा है? नहीं, ये बताया कि मैं कि चूंकि ये अन्य प्रदेश का मामला था, कॉलोनी में निवासरत था, आरोपी को लोकेट करने के बाद में मिलने के बाद में तत्काल समय पर यहाँ पहुँचना आवश्यक था, इसलिए अभी इसकी विस्तृत विवेचना की जानी शेष है। इसके पुलिस रिमांड लिए जाने के बाद में इससे पूछताछ किया जाकर तथ्यों की तस्दीक किया जाकर आगे के संबंध में जानकारी एकत्र की जाए। वहाँ फ्लैट से कुछ जब्ती हुई है क्या? कुछ सामग्री की जैसे चीज? अभी हम लोगों की प्राथमिकता सिर्फ यही थी कि आरोपी तत्काल हिरासत में लिया जाए और उसको लेकर के समय पर यहाँ पहुँच करके न्यायालय में पेश किया जाए। इसलिए अभी इसके डिटेल सर्च या फिर पूछताछ किया जाने से। सर, आपने कहा कि कई जगहों पे टीम भेजी गई, लोकेशन मिला था, लेकिन सही समय पे ये वहां से फरार हो गया। क्या वजह रही सर इसके फरार होने की? टीम वहां पहुंच रही है, जानकारी मिल रही है, बावजूद ये वहां उस तक कैसे ये बात पहुंच जाती है? नहीं, इसमें कई बार ये होता है कि जब आरोपी मोस्ट वांटेड रहता है तो सतर्कता बहुत बरतता है। इसके द्वारा इतने दिनों तक डायरेक्टली कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह अपने से उपयोग नहीं कर रहा था। पुलिस के पास में उपलब्ध साधन संसाधन और जो सूचना थी उसके आधार पर ही पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। हो सकता है कि पुलिस की जो सूचना थी वो कुछ अपुष्ट रही हो। इस बार की सूचना पुख्ता पाए जाने पर लगातार 8 दिन की कार्रवाई पर होमवर्क किए जाने के बाद में गिरफ्तारी संभव हो पाया।